Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। आज सहरसा जेल में ही कटेगी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रात। कागजी कार्रवाई के बाद कल तक हो सकती है रिहाई। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का संवेदनहीन बयान, हादसे के लिए जी कृष्णैया को ही ठहराया जिम्मेदार। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में याचिका दाखिल। तेजस्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। 2024 के लिए मुस्लिम समुदाय पर बीजेपी की नजर। अगले महीने से ब्लॉक स्तर पर करेगी सूफी समागम। पूर्णिया के बायसी में दाल कोला चेक पोस्ट पर होमगार्ड जवानों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। बिहार से बंगाल तक तरफ जा रहे ट्रक चालकों से अवैध वसूली। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई होने वाली है और इसे लेकर सियासत गर्म है। और इन सबके बीच आनंद मोहन आज पेरोल खत्म होने के बाद फिर से जेल पहुंचे। अब आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनका विरुद्ध मुजफ्फरपुर और दिल्ली में दर्ज 2 अलग अलग मामलों से जुड़ी कागजात अभी तक सहरसा जेल नहीं पहुंची है, जबकि सहरसा जेल प्रशासन ने दिल्ली और मुजफ्फरपुर जिले के संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द विशेष दूत के जरिए पेपर भेजने की अपील की है। कागजी जो कार्रवाई है कल तक पूरी होने की संभावना है और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कल तक आनंद मोहन जेल से बाहर आ सकते हैं। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित कुमार। बात करने के मैं आनंद मोहन पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रात आज भी जेल में ही कटेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि सहरसा जेल वो पहुंच चुके थे और आज जो पेपर है वो रिहाई का जो पेपर है वो नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और दिल्ली में भी जो मामला है उससे जुड़ा हुआ केस जो है उसके पेपर नहीं पहुंचने के कारण उन्हें आज रिहाई नहीं हुई है और वो अभी जेल में ही आज वो बिताएंगे। कह सकते हैं कि आज की रात जो है आनंद मोहन की आखिरी रात इस सहरसा जेल में बीत सकती है और उसके बाद कल संभवतः वो जेल से बाहर आएंगे। जब पेपर यहाँ पे पहुंच जाएगी तो उन्हें फिर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को भी अभी अंदर मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आनंद मोहन जो है उनकी आज भी जो रात है वो जेल के 4 दीवारी में ही बीतेगी। जिस तरह से वो अब तक 15 वर्षों से अपनी रात और दिन जेल में बिता रहे थे, वैसे ही वो आज की रात भी जेल में बिताएंगे। और उन जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि कैमरे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो कह सकते हैं कि आनंद मोहन को लेकर के कहीं न कहीं बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन जो है उनको आज रात जो है जेल में ही बिताना पड़ेगा। जो सूत्र बताते हैं कि दिल्ली और मुजफ्फरपुर से जो पेपर है केस से जुड़ा हुआ वो नहीं पहुंचा है। एक मामला देहरादून का भी बताया जा रहा है, हालांकि वो अब तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जब कागजात पहुंच जाएंगे तभी आनंद मोहन जो है वो जेल से बाहर आ पाएंगे। कैमरा पर्सन अजय जुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सहरसा। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत हो रही है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी से लेकर कुशवाहा और चिराग पासवान तक यही पूछ रहे हैं कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई के बाद क्या सरकार जेल में बंद ऐसे गरीबों के लिए भी कुछ करेगी जो मामूली केस में अरेस्ट कर लिए गए हैं। सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लग रहा है। आनंद मोहन की रिहाई कुछ घंटे बाद हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आनंद मोहन जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आनंद मोहन के बहाने विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। पहले आरोपों की बौछार सुनिए, कैसे बीजेपी के नेता कुशवाहा और चिराग पासवान एक के बाद एक आरोप नीतीश सरकार पर मढ़ रहे हैं। आनंद मोहन तो बहाना है, असली में बहुत दुर्गांत जो अपराधी हैं उनको बाहर करने की योजना से ये कदम उठाया गया है। बहुत सारे लोग जो गरीब लोग जिनको कोई देखने वाला नहीं है, छोटा छोटा अपराध में 15 साल 20 साल से बंद रहते हैं। कोई उनके परिवार में ऐसा नहीं है कि बेल पिटीशन भी कहीं लेकर जाए। वो ऐसे लोगों के केस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये दर्शाता है कि सरकार की सोच किस तरीके से पूर्णतः दलित विरोधी है। जिस अपराध में उनको सजा हुई थी
आज उनके परिवार को इससे ज्यादा दुखी और इससे ज्यादा अन्याय करने का और कोई कार्य इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता था। आनंद मोहन के साथ जो दूसरे कैदियों की रिहाई कराई जा रही है, उस लिस्ट में एक ऐसे कैदी का भी नाम है जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले क्या सोची समझी रणनीति के तहत कास्ट फैक्टर को भुनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी कि क्या जाति की वोट के लिए आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। क्या 2024 के चुनाव का मुद्दा जाति के आधार पर तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आनंद मोहन के साथ 26 कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ सीपीआई-एमएल के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। माले के नेताओं ने उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग की है जो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। जिन 27 लोगों की रिहाई हुई है उसमें एक भी टाड़ाबंदी को रिहा नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 26 कैदियों की रिहाई का फरमान क्या सुनाया। बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत गर्मा गई। विपक्ष के किसी नेता ने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाया तो किसी ने आनंद मोहन के बहाने दुर्दांत कैदियों को छोड़ने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब एक अलग सी आवाज महागठबंधन से भी उठने लगी है। माले ने उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग शुरू कर दी है जो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। 14 लोगों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है, एक व्यक्ति की रिहाई हुई है। तो हमने सरकार से ये कहा था कि उसी आधार पर बाकी टाड़ाबंदियों को भी रिहा किया जाए, लेकिन जिन 27 लोगों की रिहाई हुई है उसमें एक भी टाड़ाबंदी को रिहा नहीं किया गया है। माले का आरोप है कि 14 साल से अधिक की सजा काट चुके बंदियों की रिहाई के मामले में सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है। माले की मांग है कि टाडा के तहत गलत तरीके से फंसाए गए भदासी कांड के शेष बचे बंदियों को अविलंब रिहा किया जाए। भाकपा माले राज्य सरकार के खिलाफ 28 अप्रैल को सीएम आवास के बाहर धरना देगा। इस धरना प्रदर्शन में भाकपा माले के विधायक मौजूद रहेंगे। भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। अब देखना ये होगा कि वोट के लिए आनंद मोहन को रिहा करने के आरोपों से घिरी बिहार सरकार माले की मांग पर क्या करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन करते करते आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जी कृष्णैया ने गोपालगंज जाने के लिए मुजफ्फरपुर का रास्ता क्यों चुना। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने। सुना आपने ये संवेदनहीन बयान आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का है। शिवानंद तिवारी ने आनंद मोहन का समर्थन करते करते गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया के मुजफ्फरपुर का रास्ता चुनने पर ही सवाल उठा दिया। शिवानंद ने कहा कि कृष्णैया छपरा होकर भी जा सकते थे। शिवानंद तिवारी का तर्क भी सुन लीजिए। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने, किसके कहने पर चुना, ये सवाल उठता है। गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से छपरा सिवान होकर के जा सकते थे, वहां नहीं गए, इधर से कैसे गए। शिवानंद तिवारी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, नियमों से ऊपर कोई नहीं है। सारे तथ्य कोर्ट और सार्वजनिक जीवन में सबके सामने, इससे ज्यादा हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। आनंद मोहन जी के मामले में कौन क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रखता है। कई लोग अपने मत के हिसाब से बोल रहे हैं। शिवानंद के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट ने कहा कि शिवानंद तिवारी ही लालू प्रसाद को जेल भिजवाने वाले हैं, आज उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। अरे ये बात तो शिवानंद तिवारी जी को लालू जी से पूछना चाहिए ना, और लालू जी को जेल भेजने वाले यही शिवानंद तिवारी जी हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब सवाल है कि शिवानंद तिवारी का ये कैसा बेतुका बयान है। रास्ते की बात कहकर क्या बताना चाहते हैं शिवानंद? क्या शिवानंद कहना चाहते हैं कि हादसे के लिए कृष्णैया जिम्मेदार थे? क्या इंसानी मर्यादा भी भूल चुके हैं शिवानंद तिवारी? क्या अब इतने निचले स्तर की राजनीति होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार के अलग अलग जेलों से पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों के छोड़ने का आदेश जारी हुआ। इसके तहत बक्सर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को छोड़ा जाना है। इनमें से 3 कैदियों को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं एक अन्य कैदी की आज रिहाई नहीं हो पाई क्योंकि उनसे जुर्माना की राशि नहीं उसने दी। रिहाई के लिए 5 कैदियों का नाम था, लेकिन एक कैदी की पिछले साल ही मौत हो चुकी है। जेल से छूटे कैदियों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई। आम के लिए था, आम खाती। अच्छा, कहाँ, किस जगह? गाछी में। किस जगह पे? मोहम्मदपुर में। आपका नाम? आपका नाम? जितेंद्र सिंह। किस मामले में बंद थे? 302 में फंसा। कैसा 302 था? किस जगह पे हुआ था मर्डर? बाजार में। बाजार में किसका मर्डर हुआ था? कारा विभाग पटना मुख्यालय की तरफ से जब बक्सर सेंट्रल जेल को 5 कैदियों की रिहाई के आदेश आए, उनमें से 3 कैदियों की रिहाई बक्सर सेंट्रल जेल कारा प्रशासन के द्वारा किया गया है। एक कैदी जो पति राम राय हैं, उनकी मौत 6 महीना पहले हो गई है और एक और जो कैदी है रामाधार राय, उनके सजा के साथ साथ अर्थदंड भी लगाया गया था। हालांकि वो कैदी अभी तक अर्थदंड नहीं जमा किया, जिसकी वजह से उस कैदी की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। इनमें से 3 कैदी को बक्सर सेंट्रल जेल कारा प्रशासन ने रिहाई कर दिया है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। लखीसराय जेल से भी एक कैदी को आज रिहा किया गया। अशोक यादव नाम का कैदी 20 साल की सजा काट चुका है। बिहार सरकार के आदेश के बाद इस कैदी को आज रिहा किया गया। अशोक यादव ने बिहार सरकार को धन्यवाद देते हुए खुशी जताई। बढ़िया है सरकार के लिए, बढ़िया बात है सर। बढ़िया काम किया हम लोग के लिए। कितने सालों से जेल में बंद थे? 18 साल के लगभग हो गया सर। 17.5 साल। किस में गए थे? 302 था सर। 302। कितना साल की सजा काट लिए? 17.5 साल रहे जेल में। आजीवन कारावास की सजा हुई? जी, 20 बरस था सर। तब आप रिहा हो गए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पूरी अवधि 21 साल के लगभग हो रही थी। यहाँ से जनवरी में प्रस्ताव गया था और काउंसिल से अनुमोदन होने के बाद आज वो छोड़ा गया उसे। सरकार के आदेश के बाद? सरकार के आदेश के बाद छोड़ा गया उन्हें। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है और गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें तेजस्वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। दरअसल मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि LIC का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में मेहुल चौकसी पर रेड क्रॉस नोटिस हटने के बाद अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने ये बातें कही थी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने गुजराती समाज को ठग बता दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिन्होंने पूरे गुजराती समाज के लिए ठग शब्द का यूज़ किया, और हमारे गुजरात के अंदर ठग किसको बोला जाता है? जो गुनहगार है, लुच्चा है, बदमाश है, उसको ठग बोला जाता है। तो क्या हम पूरे सारे गुजराती ठग है क्या? यहाँ के महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, आम्बेडकर साहब हो गए, अभी इसकी आत्मा को क्या लगेगा? और हम यहाँ उनके जो बच्चे हैं उनको भी क्या लगेगा? अगर साहब हम गुजरात के बाहर जाते हैं तो हमारा मुंह छुपा के हमें जाना क्या? हम सब पूरे सारे ठग है क्या? ऐसा दिल पे लगने से और गुजरात की प्रजा को भी ऐसा लगा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके हिसाब से जो भी मेरी रजूआत थी वो आज मैंने कोर्ट नंबर 17 मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर रखी हुई है और नामदार कोर्ट ने मेरे को अगली डेट 1/5 दी हुई है। लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त और है और ऐसे में अब बिहार भी चुनावी मोड में है। बीजेपी ने अब बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए नई तैयारी की है। बीजेपी अगले महीने से गांव और ब्लॉक स्तर पर सूफी समागम का आयोजन करने जा रही है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी के इस आयोजन पर कहा है कि इससे कुछ नहीं होगा। किसी सरकार ने नहीं पूछा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जब सरकार आई तो हर एक तबका, हर एक जात और समाज के तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए सबको गले लगाने का काम, जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उस नीति को साफ सुथरे अंदाज में यूं कहा जाए कि साफ नियत और सही विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जो बने हैं, ये विश्व के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने सूफियों के, संतों के और ऋषि मुनि की दुआओं के कारण बने हैं। यही वजह है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व की नेतृत्व कर रहे हैं। सूफी समाज की दुआएं शुरू से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, मुल्क के साथ रहे हैं और जगह जगह हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें समाज के हर वर्ग को हम साथ जोड़ रहे हैं और साथ लेकर चल रहे हैं और इसी वजह से हम जगह जगह सूफियों से भी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता मिलने वाला नहीं है। यही संदेश हम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बयान देते रहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री ने जाके कर्नाटक में क्या किया, पसमादा मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया उनको। और इनके दूसरे नेता बयान देते हैं कि मुसलमानों को वोट की जरूरत नहीं है और यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सूफी संवाद चलाने जा रही है। ये दरअसल ये पार्टी फासिज्म के उस लाइन पे चल रही है जहां वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़ते अन्य खबरों की तरफ। दानापुर में अपनी बहन को प्रेमी के साथ देखकर एक भाई ने आपा खो दिया। दोनों की बीच बाजार पिटाई कर दी और वीडियो फुलवारी शरीफ के पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास की बताई जा रही है और मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दरभंगा के बिरौल में बदमाशों ने एक घर में चोरी की नीयत से घुसे, लेकिन घर मालिक को देख लिया और जब विरोध करने लगा तो बदमाशों ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। चोर घर के सारे कीमती सामान लूटकर जब भाग रहे थे तभी एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पूर्णिया के बायसी में दालकोला चेकपोस्ट पर होमगार्ड जवानों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बिहार से बंगाल की तरफ जा रहे ट्रक चालकों से अवैध वसूली हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच करवाने के बाद कार्रवाई की बात कही। एक्साइज के कोएफिशिएंट नहीं है हमारे यहाँ, एक पदाधिकारी नहीं है, होमगार्ड के जवान थे, वो अपना जो ट्रक वाले जो आते जाते हैं उन्होंने कुछ बढ़ा करके दे दिया और उसे रख लिया। इसकी हम जांच करवा रहे हैं। आज हमारी रिपोर्ट हो जाएगी तो उस समय तक हम लोग कार्रवाई करेंगे। पटना सिटी से बड़ी खबर है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आलमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है। पेंटर का यह युवक काम करता था। गोली क्यों मारी गई, किसने मारी, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ लोग थे, कुछ अपराधी तत्व थे जिन्होंने गोली मारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आलमगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। एसएसबी की डीजी रश्मि शुक्ला आज किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर का उन्होंने दौरा किया। डीजी ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के कई बटालियन का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजी ने सीमा की सुरक्षा कर रहे जवानों से बात की और कड़ी पहरेदारी के निर्देश दिए। साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताएं कि भारत के इतिहास में पहली बार एसएसबी की कमान किसी महिला अधिकारी को दी गई है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने एसएसबी के डीजी का कमान संभालते ही एक्शन में हैं और लगातार बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रही हैं। आपको बताएं कि एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा करने वाला बल है और यह गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सुरक्षा बलों में से एक है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साल 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। आज सहरसा जेल में ही कटेगी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रात। कागजी कार्रवाई के बाद कल तक हो सकती है रिहाई। आनंद मोहन से पहले बक्सर जेल से छोड़े गए 3 कैदी, लखीसराय जेल से भी 1 कैदी की रिहाई। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में याचिका दाखिल। तेजस्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान,
स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।